आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 भारत एक परिचय। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का आकृति है चतुष्कोणीय। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का अधिकतम विस्तार है 2933 किलोमीटर, जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर? 7517 किलोमीटर लगभग है। कहीं कहीं 16 भी होता है, 16 पॉइंट कुछ भी होता है, 7516 पॉइंट कुछ। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में है 15,106.7 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है। भारत के अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में अवस्थित है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो गुजरात में स्थित है। वर्तमान में भारत की कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत की पूर्वी अंचल में नहीं है? पूर्वी अंचल में नहीं है छत्तीसगढ़ की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित हैं? उपयुक्त में से सभी होंगे। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तीनों होंगे। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? भारत में पूर्वोत्तर के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच के मध्य अंतर है। ग्रीनविच से भारत का मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा मेघालय से होकर नहीं गुजरती है, मिजोरम से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा राज्य गोवा होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर होगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होगा।
खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? खंभात की खाड़ी किन निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? दमन और दीव के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से सीमा साझा करती है। भारत के कितने राज्यों का सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? 9 राज्यों का सीमा समुद्र तट से स्पर्श करती है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश का सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से स्पर्श करती है सीमा। भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? गुजरात की सबसे अधिक लंबी है समुद्री तट रेखा। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा का सबसे छोटा समुद्र तट रेखा है। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो 5 राज्य हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है? तो पांडुचेरी का 3 राज्यों में अवस्थित है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सी, तो इसका होगा सी का ए यनम आंध्र प्रदेश और माहे केरल, कराईकल तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा ए। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करता है? तो 7। पाक जल संधि स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अवस्थित है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच अवस्थित है? तो 9 डिग्री चैनल। 6 डिग्री निम्नलिखित में से किसके बीच है? 6 डिग्री चैनल ग्रेटर निकोबार और सुमात्रा के बीच अवस्थित है। अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल स्थित है? अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच अवस्थित है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच अवस्थित है। कोको जल संधि निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? कोको जल संधि अंडमान और म्यांमार के बीच अवस्थित है। भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, जो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है बांग्लादेशी। और सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो 5 राज्यों का सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल का भी सीमा लगता है, त्रिपुरा का भी लगता है, असम का भी लगता है। उपद्वीप में से सभी का सीमा लगता है। निम्नलिखित में से किस राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो बांग्लादेश के साथ बिहार की सीमा नहीं लगती है।
भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? तो भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? तो 3488 किलोमीटर का सीमा लगता है। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिसका सीमा चीन के साथ लगता है? तो चीन के साथ 4 राज्यों का सीमा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश का सीमा लगता है, सिक्किम का भी लगता है, उत्तराखंड का भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से सभी का सीमा लगता है। निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों का सीमा चीन के साथ लगता है? तो चीन के साथ लद्दाख का सीमा लगता है। भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? तो 3323 किलोमीटर का सीमा लगता है। ऐसे कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है? तो 3 राज्यों का सीमा लगता है, राजस्थान, पंजाब और गुजरात का। निम्नलिखित में से राज्य की जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, उपयुक्त में से सभी का सीमा लगता है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो जम्मू कश्मीर का सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है। भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? तो भारत के नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा लगता है। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 5 राज्यों का सीमा नेपाल के साथ लगती है। ऐसे ऐसे कौन ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? उत्तराखंड का भी सीमा लगता है, उत्तर प्रदेश का भी, बिहार का भी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनमें से सभी का सीमा लगता है। भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? तो भारत का म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा लगता है। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो म्यांमार के साथ 4 राज्यों का सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के साथ म्यांमार का सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से सभी का सीमा लगता है। भूटान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? भूटान के साथ 699 किलोमीटर का सीमा लगता है। भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा स्पर्श करता है? 106 किलोमीटर का सीमा स्पर्श करता है। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा साझा स्पर्श होता है? तो 5 राज्यों का सीमा स्पर्श होता है। चीन के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पर्श होता है? तो चीन के साथ भारत के 4 राज्यों का सीमा स्पर्श होता है। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? तो म्यांमार के साथ 4 राज्यों का सीमा स्पर्श होता है। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? तो 3 राज्यों का सीमा स्पर्श होता है। भूटान के साथ साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? तो भूटान के साथ 4 राज्यों का सीमा स्पर्श होता है। कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा भूटान के साथ लगती है? तो भूटान के साथ 4 राज्यों का सीमा लगता है। निम्नलिखित में से कौन कौन राज्यों का सीमा भूटान के साथ लगता है? तो भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सभी का सीमा लगता है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 समुद्री मील होता है। भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल की लंबाई कितना होता है? 24 समुद्री मील होता है। भारत के अन्य क्षेत्रफल का विस्तार होता है 200 समुद्री मील होता है। भारत
का औसतन समुद्री तल का मापन कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है समुद्री मील का औसतन मापन। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान केवल है 7वां स्थान है। यदि आप कोहिमा के कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य गंतव्य स्थान मिलकर भारत के अंदर कम से कम कितनों राज्यों से गुजरना होगा? 7 राज्यों से गुजरना होगा। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार रेखा होता है 6.45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का एक उदाहरण है। ये अध्यारोपित सीमा है। कौन सा राज्य पूर्वी राज्यों को 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर का भाग नहीं है। राष्ट्रीय राजस्थानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। पंजाब का भाग नहीं है सम्मिलित। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर को चयन हेतु लिखित कूट का प्रयोग करें। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। नहीं, 7वां बड़ा देश है। पहला गलत है। यह स्थल मंडल की कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत हुए हैं। 2 नंबर सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय नहीं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा निर्धारण करने के लिए किया जाता है। हाँ, ये सही है। तो इसका आंसर होगा 2 और 4 दोनों। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु संपूर्ण मानव जाति 18% जनसंख्या पाया जाता है। भारतवर्ष का लगभग कितने गांव है? भारतवर्ष में लगभग 6,30,000 गांव हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है। ठीक है। इसकी भूमि का सीमा विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में स्थित नहीं। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके अरुणाचल प्रदेश में होता है, जो डी गलत है। निम्नलिखित में सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो राजस्थान से होकर गुजरता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? जोधपुर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। तो 1, 2, 4 आंसर इसका। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8।
निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? गुजरात का गांधीनगर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? कोलकाता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। जून के माह निम्नलिखित स्थानों से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? दिल्ली में। निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा की से सबसे निकटतम है? कर्क रेखा का सबसे निकटतम शहर हो जाएगा जबलपुर। निम्नलिखित भारत की नदियां में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। भारत का मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रामाणिक मध्य रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी। भारत का मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे बड़ी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करती है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। चैप्टर नंबर 1 पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया।